हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आज हम आपके लिए लाए हैं मिनी शॉट। तो आप सोचेंगे मिनी शॉट क्या है। ये मिनी शॉट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरह से वन शॉट था उसी का हम छोटा वर्जन लेकर आए हैं जो आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये आपके साथ क्लास टेस्ट में तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ आपके जो बोर्ड्स एग्जाम आएंगे उसमें ये लास्ट टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आप सब जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारा एटीपी स्टार का टेलीग्राम ग्रुप, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। आज हम बात करते हैं क्विक रिवीजन में। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज क्या होता है? इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल, कहलाता है चार्ज। उसके बाद बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है? इट अलाउड टू चार्ज पार्टिकल मूव इजीली, और इसका एग्जाम्पल है मेटल। फिर बात करते हैं बच्चों इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है? डू नॉट अलाउ चार्ज पार्टिकल मूव इजीली, जैसे कि रबर, है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल क्या होता है? जो पोटेंशियल वर्ड है इट इज लिंक विथ लोकेशन। लोकेशन को बताता है पोटेंशियल वर्ड। और एनर्जी क्या है? चार्ज पार्टिकल से जो लिंक है, जो चार्ज पार्टिकल को बताती है वो होती है एनर्जी। तो लोकेशन और एनर्जी से मिलके बनता है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है और उनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच में जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट वो होती है वोल्ट। अब बात करते हैं फिर बच्चों, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अब इसकी जो करंट की जो स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो सर्किट क्या होता है? इट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। उसमें क्या होती है? सोर्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों रजिस्टर की। तो रजिस्टर क्या करता है? इट रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर्स। तो क्या कहलाएगा? रजिस्टर कहलाएगा। अब ये जो रजिस्टर है इसमें जो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है। अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है जब कोई कंडक्टर वायर हम लेते हैं उसमें हमारी करंट फ्लो होती है, वो जो करंट होती है फ्लो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि उसके प्रोपोर्शनल होती है उसमें जो वोल्टेज है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? V इज प्रोपोर्शनल टू RI। तो R क्या है इसमें? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और R की जो यूनिट है अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो ओम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब यहां से हम ओम की 1 ओम अगर हमें डेफिनेशन बनानी है तो 1 ओम की डेफिनेशन हम बना सकते हैं 1 वोल्ट कर दीजिए और 1 एम्पियर कर दीजिए। अगर कोई कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर 1 वोल्ट वोल्टेज लगाया हुआ है हमने 1 वोल्ट का, और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो वो क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो रेजिस्टेंस है हमारा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट जो है किस पे डिपेंड करता है? वो R जो होता है प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड क्या है? जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। और थर्ड क्या है? वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब अगर R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A कर दें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम लगाते हैं रो। अब ये रो क्या चीज है? ये जो रो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। और इसमें क्या डिफरेंट होता है और क्या सेम होता है? इसमें करंट सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है फॉर्मूला? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अप टू 1 अपॉन Rn। अब इसमें क्या डिफरेंट और क्या सेम होता है? इसमें करंट डिफरेंट होती है और वोल्टेज सेम होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने ये बात करी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, करंट रेजिस्टेंस की, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। अब वर्क डन कितना होता है इसमें? वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रिक पावर की बात करिए ना, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू I। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट होती है वाट। अगर हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलो वाट आर। और अगर 1 किलो वाट आर की बात करें तो वो कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बच्चों। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, उसके करंट पे और उसके टाइम पे। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R डेल T। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्विक रिवीजन। आपको कैसा लगा? जल्दी से कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।